मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है। मोबाइल देखोगे तो दूसरे से सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो, तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मेरे पास मोबाइल नहीं है क्योंकि मोबाइल मेरे पैसे कमाने में बाधा पैदा कर रहा है, मेरा कंसंट्रेशन भंग कर रहा है, मुझे फालतू उलझा रहा है। मैं मोबाइल देख के दूसरों को पैसा कमवा रहा हूं और कमाना मुझे है। भाई मोबाइल देखोगे तो दूसरे से सब्सक्राइबर हो जाओगे, दूसरे की व्यूअरशिप बढ़ा दोगे, दूसरे को टाइम दे दोगे। सोचो, तुम्हें लगता है कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। मजदूर पता क्यों है? क्योंकि मजदूर को लगता है कि टाइम को कोई कीमत नहीं होती। मजदूर कौन? जिसके लिए पैसा कीमती है। और राजा कौन? जिसके लिए टाइम कीमती है। और टाइम हर आदमी के लिए कीमती नहीं है। देखो, चाय भाई की दुकान पे 6-6 घंटा बैठे हैं लोग, 6 घंटा। इलाहाबाद में कैसे बम चला यार, बहुत सामने से मारा भैया, उसी में डिस्कशन हो रहा है। अभी कोई हत्या हुई है ना? किसकी? अच्छा, जो भी हो, इतना बड़ा राज्य है, एक आध आदमी तो जाएगा ही डेली। इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा राज्य है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन डिस्कशन चल रहा है। एक भाई साहब हमको फोन किए कंट्री के बाहर से, कहां हो? हमने कहा दिल्ली में। कहीं तुम्हारे इलाहाबाद में हत्या हो गई। मैंने कहा मैं क्या करूं? नहीं, तुमको पता चला? इस देश से 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं जाहिल। और तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेहनत सबसे ज्यादा मजदूरों को करनी पड़ती है और उनको मिलता कुछ नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मेहनत ना करनी पड़े। जो नहीं करना चाहते हैं उनसे नेचर करवाती है। सुबह जाओ, ये तुम्हारा कारगिल पार्क है, झील, जाओ देखो, एक से एक कानपुर के अमीर वॉक कर रहे हो। उनसे पूछो भाई साहब यार शुगर बढ़ी हुई है 400, सब वॉक कर रहे हैं। और रिक्शा वाला कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उसको पता नहीं है। वो सो रहा है मस्ती से 9 बजे तक, लेकिन वो जो सोने की मस्ती है उसको पता नहीं कि मैं कितना बड़ा सुख उठा रहा हूं। मीठा खा नहीं सकते, पैसा बहुत है, करेला पी रहे हैं। ये इस पर मैं किताब लिखने जा रहा हूं। इसके टॉपिक्स मैंने क्लियर कर रखा है। इसका नौटंकी करना, इसका नेचर। ये चाहता है कि दुनिया में हर चीज कंफर्म हो जाए। तुम आईएएस की कोचिंग करने आए तो ये कंफर्म हो जाए कि मैं आईएएस बनूंगा, ये चाहता है। और दुनिया में कोई चीज कंफर्म है ही नहीं। इसीलिए दुनिया में 98% लोग द्वंद्व के शिकार हैं। डुअलिज्म, द्वंद्व, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उसी में से 2% रिस्क ले लेते हैं, मोदी जी की तरह, कि हो चाहे ना हो भाड़ में जाए, पर हम कोशिश करेंगे, और वही जीतते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फीचर है, द्वंद्व। उसकी वजह समझ लो द्वंद्व क्यों होता है। ये चाहता हर चीज कंफर्म हो जाए, और कोई चीज कंफर्म ही नहीं है। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, राष्ट्रपति बन गए। इसका कहना है कि हर चीज कंफर्म कर दो, भैया हो जाएगा। अरे हमको पता होता कि हमारा नहीं होगा तो हम इधर आते, लेकिन चूंकि हम इधर आए तो उसका बहुत फायदा हुआ। अभी दुबई की इंटरनेशनल समिट में गए थे बोलने के लिए, 26 ऐसे देख रहे थे,
व्हाट स्पीकिंग, चुप, सुन रहा, पहले सुनो, व्हाट इज, हम अब बोलना है तो बोलना है, बोलेंगे। एक साहब बार बार हमको हाथ दिखा, हमें समझा पता नहीं क्या कह रहा है। अब वहां पे आप रिलीजन में नहीं बोल सकते, दुबई में पॉलिटिक्स और रिलीजन पर आप बोल ही नहीं सकते। आप घर में बैठ के बात करिए, बाहर कोई बात नहीं करेगा। जो हाल यहां है वहां वो हाल नहीं है। इस सब मामलों में बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। औरत के साथ तुम बदतमीजी नहीं कर सकते, कोई भी हो। और फाइन बड़ी मोहब्बत से काटते हैं। गजब पुलिस है भैया दुबई, सलाम करती, अस्सलाम वालेकुम, 2000 दिरहम। अगर तुमने कुछ तोड़ा कानून, जैसे यहां नाराज होते, वो नाराज नहीं होते, सलाम करते बाकायदा। हाँ 2000 दिरहम, दिरहम। ये बिजनेस का नियम है कि जिससे फायदा हो रहा है उसको बाप बना लो, भगवान बना लो। भाई यहां बहुत सारी मारवाड़ियों की दुकान होगी ना, कभी जाओ किसी मारवाड़ी की दुकान पे, धंधा करना तो दुनिया में 2 ही 3 लोगों को आता, उसमें से एक मारवाड़ी। और मैंने तुमको शायद बताया होगा, अगर पंडित जी मारवाड़ी की दुकान में घुसे तो क्या तारीफ करेगा वो कि महाराज ये दुनिया आप ही के बल पे चल रही है। आप मंत्र पढ़ना छोड़ दें, दुनिया खत्म, पूरा कलेजा फूलेगा उसका। और 100 रुपए का सामान वो 1100 रुपए में बेचेगा, क्योंकि जिसकी तुम तारीफ करते हो, जिसको बड़ा बताते हो, वो तुमसे बार्गेन नहीं कर पाएगा। ये कला सिर्फ औरतों में है। वो तारीफ वारीफ में बाढ़ में जाए, उनको बार्गेन करना ही करना है, और उनसे खतरनाक कोई कर भी नहीं सकता। 100 रुपए का सामान 5 रुपए पे खींच के लाती, ये 5 रुपए मिलता है यहां गुरुदेव चौराहे पे। तुमसे कोई 100 रुपया बताएगा तो तुम 95 में खरीद लोगे, और 5 रुपए छोड़ेगा, तुमको खुशी बहुत होगी कि 5 रुपए छुड़वा लिए। हमारे यहाँ शादी चल रही है, शादी का माहौल है, 9 तारीख को हमारे रिलेशन में शादी है, तो चांदनी चौक गए थे सब कपड़ा खरीदने, औरतें सब गई थी। तो 1.5 लाख रुपए जिस लहंगे का बताया था, उसकी बार्गेनिंग शुरू हुई, 30,000 में लेकर आए सब। हमने कहा चेक कर लो, धुल के पता लगा पानी में डाले निकाले बनियाइन बची हुई है। मतलब 30,000 एक दिन तो चले ना। टेक्सटाइल में है भी बड़ा मार्जिन, इतना है, इतना बड़ा मार्जिन, पूरा दिन लगाए सब। और बड़ा फोन करके हमको बता रहे देगे, पूरा दिन वेस्ट करके चले आए। हमसे कहा होता 1.5 लाख रुपए के, लो पैक कर दो, वो खराब हो गया बेटा तो बलि चढ़ा देंगे तुम्हारी, पूरा पैसा गिन लो वाइट, और अगर खराब हो गया, इतना टाइम नहीं है कि दिन भर बैठ के बार्गेन करें कपड़े के लिए। तुम टाइम कहां लगाते हो? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो, बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहां क्यों खड़ा हूं चौराहे पे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों? क्या मतलब है? देखो बाहर कितनी हाहाकार मचा हुआ है। ये 24 इलेक्शन तक है, देखो कैसे बाहर हाहाकार मचा है। लग रहा है कि ब्राह्मण और दलित और मुसलमान हिंदू सब मर के खत्म हो जाएंगे, सब दलितों को बचा रहे हैं। देखो वो इलाहाबाद में जो मारे गए, उनको बचाने कोई नहीं आ रहा।
कोई नहीं जाके धरना दे रहा है कि हमारा भाई था, दलित था, हम लड़ेंगे। वहां भी जाओ, क्योंकि वहां पोलराइजेशन नहीं हो सकता और उसमें गैंगस्टर इन्वॉल्व है। जो जाएगा उसका भी जाएगा। सब 24 का इलेक्शन, ऐसे 1924 का जब इलेक्शन था, 1924 का, उस समय का भारत पढ़ो तुम, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन अभी मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, आर्य समाज। इनको 24 में याद आया शुद्धि आंदोलन, इलेक्शन। शुद्ध कर रहे हैं किसको? कहे जो अशुद्ध हो चुके हैं। बोले कौन अशुद्ध हो गया भैया? 1924 शुद्धि आंदोलन, 1924 इलेक्शन। जब जब इलेक्शन आएगा तो ये दो दानव अपना सर उठाएंगे, एक संप्रदायवाद, एक जातिवाद।